आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आज हम अपनी एक्सपोर्ट शिपमेंट हैंडल करने वाले हैं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। मैं निकल गया हूँ अपने वेयर हाउस के लिए। तो एक्सपोर्ट शिपमेंट में एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा और दिखाऊँगा भी कि हम लोग जो है कैसे करके एक्सपोर्ट शिपमेंट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जैसे कि साइज़ ऑफ द बॉक्स, वेट ऑफ द बॉक्स और पैकेजिंग जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। किसी तरह का कोई उसके अंदर पिन वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ ना चली जाए, इंसेक्ट्स वगैरह ना चले जाएँ, दीमक वगैरह ना चली जाए। तो उसी के लिए अब हम अपने वेयर हाउस के लिए निकले हुए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच गए हैं। ये एंट्री कर रहे हैं अब हम इंडस्ट्रियल एरिया में और वेयर हाउस में पहुंचा। ये लगभग लगभग 400 बॉक्स की एक शिपमेंट है हमारी, जिसमें कि आप दोनों एग्जांपल देखेंगे, बॉक्स भी हैं और बेल पैकिंग भी है। तो सी शिपमेंट है और कंटेनर से जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो रग्स हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, उनको हमने बेल पैक किया है और बाकी चीज़ें जो है वो बॉक्स में पैक हुई हैं। अब चूंकि बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं, तो उनके लिए जो लोग भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि इवन बॉक्स कस्टमाइज बनवाने पड़ते हैं। अलग अलग साइज़ के बॉक्सेस बनते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि भाई अपनी प्रोडक्ट लाइन में, अपने काम में जो है आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो क्या होता है कि देखिए, जैसे जो हमारे बॉक्स हैं और जब हमारी पैकिंग हुई है, जो पैकिंग टीम है उसने अपने लोट नंबर डाल दिए, लोट के हिसाब से 1 2 3 4 5 अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से डाल दिए हैं नंबर। लेकिन शिपमेंट ऐसे नहीं जाएगी, तो वो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रफ वे में लिख देते हैं। बॉक्स का वज़न किया जा रहा है, एक एक बॉक्स का वज़न, ग्रोस वेट और नेट वेट लिखा जाता है पैकिंग लिस्ट के अंदर। और ये सब जो देख रहे हैं ना आप, ये रफ इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि बॉक्स के अंदर क्या है ये पता चल सके और उसके हिसाब से ये अलग अलग रखा जाता है। देखिए अभी आपने जो ये देखा ना, वो 4 बॉक्स थे सिर्फ, है ना, अभी आपने देखा। तो वो जो 4 बॉक्स हैं वो स्पेशली उस साइज़ के लिए बनाए गए हैं। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ में डाल करके भेज देंगे उनको। तो रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर और उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है एक्सपोर्ट में। तो इंफॉर्मेशन का सही होना और बॉक्स के अंदर वही माल का निकलना, ये बहुत ज़्यादा लीगली और कस्टमर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसका ग्रॉस वेट, नेट वेट, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। यानी आपके इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके गुड्स से बिल्कुल मैच करनी चाहिए। और अभी भी ये फाइनल नहीं हो रहा है। फाइनल तो ये इसके ऊपर क्या होगा कि स्टिकर्स लगेंगे बन के, बाकायदा तौर पे कंप्यूटर से, मशीन से स्टिकर निकलेंगे। ये सब जो है रफ़ इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है। अंदर जो माल होता है वो इस तरीके से पॉली बैग में पैक होता है और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं। देखिए ये इंस्पेक्शन चल रहा है, अभी हमारी टीम इंस्पेक्ट कर रही है सारे लोट को फिर से खोल करके। एक एक मतलब पहले फाइनल पैकेजिंग हुई है, उसमें चेकिंग हुई, क्वालिटी एक एक पीस चेक करके अच्छे से सुपरविज़न में सीनियर लोगों के अंडर में रह करके बॉक्स पैक होता है। और उसके बाद भी हमारे जो अपर लेवल के लोग हैं, वो लोग अपनी जो है प्रेजेंस में, अपने सामने, जैसे यहाँ पर मैम हैं और लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं, देखिए मैं भी यहाँ पर हूँ, तो ये सारे के सारे फिर हम रैंडमली कहीं से भी कुछ भी खोलते हैं और चेक करते हैं क्वालिटी को, जिससे कि कल के दिन को कस्टम में जा कर के या बायर को जा कर के कोई प्रॉब्लम ना हो। कल के लाइव में हमारे जो एक व्यूवर ने पूछा था, लाइव का वीडियो ऑलरेडी है, आप जा कर के वहाँ पे देख लेना, लाइव के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहीं का मैंने लाइव किया था। तो उन्होंने पूछा था कि क्या जो है कस्टम में एक एक पीस खुल सकता है, मतलब एक 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 बॉक्स खुल सकता है। उनका कहने का मतलब ये था, बिल्कुल खुल सकता है सर। कस्टम को पूरा राइट है कि वो आपका एक एक बॉक्स खोलें, इवन एक एक पीस भी वो खुलवा सकते हैं, यहाँ भी और डेस्टिनेशन में भी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पैकेजिंग के अंदर जो आप डिक्लेयर करेंगे, वज़न और सारी चीज़ें, इवन मटेरियल और सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और ये समझ लीजिए कि आप एवरी सिंगल पीस का पैसा लेते हैं बायर से, तो बल्क में आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप जो है उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यही है, अभी हमारा ये काम चल रहा है। हम लोग लोट वाइज इसको कर रहे हैं और फिर इसको शिपमेंट में कन्वर्ट करेंगे। यानी अभी तो ये आर्टिकल वाइज और लोट वाइज, आइटम वाइज जो है हम लोग कर रहे हैं। देखिए कैसे करता है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे जो जूनियर लेवल के लोग होते हैं वो इस तरीके से नंबर डाल देते हैं। ये उनका अपना लोट नंबर है, ये शिपमेंट का नंबर नहीं है, ये इसका पैकिंग लिस्ट नहीं बना है अभी, है ना।
लेकिन अभी हम क्या करें, एक और जब हम चेकिंग कर रहे हैं तो चेकिंग करने के बाद हम एक और रफ नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर ही हम डाल रहे हैं लेकिन रफ है वो भी, जिससे कि ये क्लियर रहे कि हाँ ये वाले जो बॉक्सेस हैं, ये वाले जो लोट है, ये वाला जो आर्टिकल्स हैं, ये चेक हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है एक्सपोर्ट में। अब उनको निकालना, फिर से रीपैक करना, बॉक्स की कंडीशन देखना, लूज़ तो नहीं है, माल कम तो नहीं पड़ा हुआ है उसके अंदर, अगर कम रहेगा तो भी शिपमेंट में जाते हुए बॉक्स टूट जाएगा, ये भी ध्यान रखना होता है। टेपिंग वगैरह ठीक से हुई है, तो ये सारी की सारी चीज़ों पे जो है ना पूरा ध्यान रखना होता है। जबकि एक दफ़ा इसमें हमारी लेबर फैक्ट्री में, हमारी जहाँ पे हमारी फैक्ट्रीज़ में काम होता है, वहाँ पर ये सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है साहब वहीं पे हो गया और आप भरोसा कर लेंगे। नहीं, अलग अलग लेयर में किसी जगह पर आपको गलतियाँ ना हो, अलग अलग लेयर में आपको काम करना पड़ता है। हमेशा आप मतलब ठीक है आपकी कितनी भी एक्सपर्ट टीम है वहाँ पर, लेकिन तब भी लेयर्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कि ये ना हो कि वो जो नीचे वाले लोग हैं वो बेफिक्र हो जाएं, या अगर कोई ह्यूमन एरर आया है, कोई गलती हुई भी है किसी से, तो वो सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में पकड़ में आ जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कस्टम में पकड़ में आए तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। माल भी अगर यहाँ पकड़ में नहीं आया और बायर के एंड में जाकर के पकड़ में आया, तो वहाँ पर तो पता चलेगा कि माल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे वो लोग। और इन इन चीज़ों का ध्यान रखना। और फिर दूसरी बात ये देख सकते हैं कि कॉस्ट इतनी आ जाती है इसमें, एक जो बॉक्स है ना, वो बॉक्स में किसी में 5 पीस हैं, किसी में 10 पीस हैं किसी आइटम के, और बहुत महंगी आइटम्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये बॉक्स जो है, बॉक्स ही 120 रुपये 130 रुपये का है। तो एक्सपोर्ट में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपकी ये जो सारी कॉस्ट है, मतलब रीचेक करना और पैकिंग को बहुत अच्छे से करना और बॉक्स का जो खर्चा है, यही काफ़ी हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप यहाँ पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए। हम देखिए खुद एक्सपोर्टर हैं और आपके साथ वही चीज़ें शेयर करते हैं जो हम लोग करते हैं एक्चुअली। अब मैं निकल चुका हूँ अपनी फैक्ट्री से, वेयर हाउस से घर की तरफ। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या बात समझ में आई है। डराना आपको मकसद नहीं है, लेकिन रियलिटी दिखाना आपको मकसद है, क्योंकि यूट्यूब पे लोग फेक ज़्यादा हैं।